तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल क्या कहता है कि 7/4 और -5/6 इन दोनों को अलग अलग करके नंबर लाइन में दर्शाना है। नंबर लाइन में क्या करना है हमें, ठीक है, इरेक्ट करना है, बताना है। तो पहला संख्या जो है वो क्या है, 7/4। पहली संख्या है कौन सी, 7/4। ठीक, 7/4। अब कैसे माइंड में बनाएं, ठीक है, किस तरह से माइंड में बनाएं। ठीक, तो नीचे वाला जो संख्या होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है क्या बताती है, बताओ कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, और ये किसके बीच के पार्ट्स बताता है। सर अब ये तो आपने कल बताया नहीं था, है ना। थोड़े से सवाल बदल जाए तो फिर दिमाग खराब, खत्म। किसके बीच के पार्ट्स बताता है नीचे, ठीक है। तो देखो ये बताता है, मतलब दो संख्याओं के बीच में कितने पार्ट्स हैं, समझे। ये 0 है और ये 1 है, 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट हैं, नीचे वाला क्या बताएगा, 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट हैं। इसी तरह से फिर 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स हैं, मतलब ये नीचे वाला वही बताते हुए चलेगा। ठीक, तो पहली भी बात तो ये 0 से आगे है क्योंकि प्लस में है, तो हमें 0 के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे वाला जो संख्या बता रहा है, मतलब 0 से 1 और 1 से 2, इन सब के बीच में कितने कितने पार्ट्स हैं, मतलब 4 पार्ट्स। ओके, तो 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट, 1 2 4, ठीक है। फिर 1 के और 2 के बीच में भी 4 पार्ट, 1 2 3 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये 4/4 ही 1 होगा, ये हो जाएगा 5/4, 6/4 और 7/4, और ये 8/4 जो कि ही 2 होता है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 7/4। तो ये हो गया, ठीक है, समझ आ गया ना कैसे दिखाना है। तो अब नई चीज तुमने जाना कि ये नीचे जो है ये टोटल पार्ट्स तो बताता है, लेकिन किसके पार्ट्स बताता है, तो मतलब 0 और 1 के बीच का पार्ट, 1 और 2 के बीच के पार्ट, मतलब 2 और 3 के बीच के पार्ट्स। ठीक है, समझ आया। ओके, तो अभी दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा दिखाना है, दूसरा बताना है -5/7, -5/6 है सर। तो अब नीचे की संख्या क्या दर्शा रही है, 6, मतलब 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। ठीक, तो फिर बनाते हैं। अब देखो दूसरी चीज, माइनस में, मतलब 0 के उधर नहीं, 0 के इधर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बनाएंगे, फिर इधर -1 और फिर इधर -2। आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो ये जो संख्या है नीचे की बड़ी ऊपर की छोटी है, मतलब ये 0 के मतलब 1 के अंदर ही रहने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, 0 से -1 के बीच में कितने पार्ट्स में तोड़ना है, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा -1/6, -2/6, और हमें दिखाना क्या है, -π/6। ओके, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -2/11, -5/11 और -9/11, इन सभी को संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो कर लोगे ना, इसको मैं समझाता नहीं हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा में दर्शाना है। तो पहला दिमाग हम क्या लगाएंगे कि कहाँ की एक बात है, 0 के
पॉजिटिव साइड है कि जीरो के नेगेटिव साइड? Negative. नेगेटिव साइड। ठीक, तो सबसे पहले हम जीरो बना लेंगे। इधर उस साइड तो हम जा ही नहीं रहे तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब जीरो से एक को कितने भाग में काटा हुआ है? कितने भाग में? 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। ठीक है, ये हो जाएगा 1/11 माइनस 1 2/11 3/11। ठीक है बस। और ये रहा, तो दिखाना कौन कौन सा है? -2/11, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी क्या करनी है? 5 परिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, अगर सीधा माइंड नहीं चल रहा है तो क्या कर लेना है, लाइन पे ही देख लो। ठीक, ये है, ये यहाँ पर 0 है, ये 1 और ये 2, ये -1, ये -2, -3 और -4। ये सारे तो रैशनल नंबर है ना? क्या 1 रैशनल नंबर नहीं है? 0 नहीं है, सभी के सभी है। जरूरी थोड़ी है कि हमें P/Q में ही लिख देना है। और अगर जो ये संख्या है ये भी 1/1 है, ये भी 0/1 है ना? तो इसमें तो कोई बिल्कुल आसानी होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी हम 2 के इधर के कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? 1 0 -2 -3 -5। ये सारे के सारे छोटे हैं, दूसरे तो छोटे ही है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि -2/5, ठीक, और 1/2 इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के मध्य में हमें 10 परिमेय संख्याएं बतानी है। क्या करनी है? 10 परिमेय संख्याएं बतानी है। पहले जिसे हम समझते हैं, तो देखो 1/2 बोला है। क्या बोला है? 1/2। और दूसरा क्या बोला है? 2/5। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, नंबर लाइन में हमें समझ नहीं आ रहा है कि नीचे कितने इसमें भागे, कितने इसमें तोड़े। परेशानी हो गई खड़ी। तो इसके लिए सबसे पहले काम क्या करना है हमें कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या कर दें? सेम कर दें। क्या कर दें? सेम कर दें। ठीक, तो अब बताओ कैसे हो जाएगा ये? क्या करना पड़ेगा? 2 और 5 में एलसीएम पता करना पड़ेगा। 2 और 5 में एलसीएम कौन सा है? क्या? 10 है। ठीक, तो इसको बनवाने के लिए -2/5 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से। ठीक, और दूसरी जो संख्या है वो है 1/2, इससे किससे करना पड़ेगा? 5 से। ठीक, तो हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? -4/10 और 5/10। अब हम बता सकते हैं ना कि जो हमारी संख्या रेखा है, ठीक है, ये यहाँ पर 0 है और इधर 1 और इधर -1। हमें पता, एक माइनस में है और एक कहाँ पे है? प्लस में है। ठीक, लेकिन दोनों भी क्या है? दोनों भी 10 से छोटे हैं। मतलब इधर हम राइट साइड पॉजिटिव साइड एक से आगे नहीं जाने वाले और इसी तरह से नेगेटिव साइड पे हम एक से आगे नहीं जाने वाले। ये दो संख्याएं देख के हमें तुरंत माइंड में लगाना है कि बाउंड्री क्या है, अंत पॉइंट क्या होंगे। ये दो हमारे क्या हो जाते हैं? अंत बिंदु। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हमारा 1 है, इसे कितने भाग में काटना है? 10 पार्ट्स में। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब इनको हम मार्क करें, ये हो जाएगा ओके।
ठीक, अब हमें बोला है कि इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं बताएं। तो क्या 10 परिमेय संख्याएं हैं? इधर की बाउंड्री कौन सी है? ये रही, ठीक है। तो इधर की बाउंड्री कौन सी है? ये रही। बीच में कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। और बोला कितना है? 10। 2 कहाँ से लाएं? 2 कहाँ से लाएं? ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें टोटल 10 चाहिए और आ कितनी रही है? 8। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इनके बीच का डिफरेंस बताना है, मतलब बीच में और परिमेय संख्याएं घुसानी है। ठीक है, क्या करें, इधर भी हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और क्या करें, इधर भी हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? -8/10 नहीं 20। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 10/। अब बताओ, बीच में बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं हम? शुरुआत कर सकते हैं -8/20, फिर दूसरा -7/20, फिर -6/20, -5/20, -4/20, इधर ठीक। समझ रहे हो ना क्या करना है? हमें हो गया कि नहीं? 10 1 2 3 बताओ, कितने भी लिख सकते हैं। बोला में सिर्फ 10 था, इसको लिखो मत, बस इसको समझो कि मैंने किया कैसे। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है कि हमें अगर दोनों अलग संख्याएं दी हैं तो हम क्या कर लें, उनके बीच में डिनोमिनेटर सेम कर दें। ठीक, अब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अगर हमें जितने नंबर चाहिए उतने मिल रहे हैं तो बीच में लिख देना। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम उस डिनोमिनेटर को और बढ़ा देंगे। डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करें नीचे भी मल्टीप्लाई करें, कोई परेशानी नहीं हो रही है। ओके, तो इसी तरह से हम इधर 3 से भी कर सकते थे, वो ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन हमने 2 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें 2 ही कम पड़ रहे थे। ठीक, तो इस वजह से हमने ये लिया। ओके, समझ आ गया कैसे करेंगे? अब देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें तुम्हें 2 संख्याएं दी हैं और क्या बोला गया है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कर सकते हो, अब तो हो जाएगा ना? ठीक है, तो कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि -2 से बड़ी 5 संख्याएं लिखें। -2 से बड़ी 5 संख्याएं, तो अगर -2 बोला गया है, यहाँ से बड़ी 5 संख्याएं लिखनी है, आराम से लिख दोगे, कोई भी आगे की लिखी जा सकती है। ठीक, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि 3/5 और 3/4 है, इसके बीच की 5-10 परिमेय संख्याएं बताएं। कर लोगे? ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, कर लो।